नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। साथियों, आज निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही ब्लड बाथ आपको पूरी तरीके से देखने को मिला है। यह क्यों हुआ है, हम इसका पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। और हमारा वीडियो जो रेगुलरली देख रहे हैं उनको पता है कि यह मार्केट क्यों गिरा है, क्यों मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है, क्या वजह थी। जो हम इतने दिनों से कह रहे थे आप लोगों को कि आपको मार्केट में बाउंस का वेट करना है, मार्केट में 24,200 के आसपास जो गैप है वो मार्केट एक बार फिल करने आएगा। वो मार्केट ने दोस्तों फिल किया, और फिल करने के बाद में आप देखेंगे किस हिसाब से मार्केट गिरा है। उसका नतीजा आप लोगों के परिणाम जो है आप लोगों के सामने आज है। तो मार्केट जो है प्री बजट की तैयारी कर चुका है, अपनी गिरावट के साथ में अच्छी तैयारी चल रही है मार्केट में, क्योंकि दोस्तों यह शायद सी वेव है जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। अगर आप हमारे पुराने वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको सी वेव का जिक्र मिलेगा। उन सी वेव के जिक्र में क्या होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन बनता है जिसमें व्यक्ति बिना सोचे समझे अपने सारा ही पोर्टफोलियो खाली कर देता है, वो भी लोअर लेवल्स पे। और वहीं लोग मार्केट के जो बड़े बादशाह लोग हैं वह लोग क्या करते हैं, अपना जो है पैसा वहां से निवेश करना शुरू करते हैं। तो अभी शायद ये सी वेव की शुरुआत हुई है, आधी हो चुकी है, लेकिन यह एंड जो है इसका आपको 21,200 के आसपास देखने को मिल सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। आने वाले समय में जैसे अभी 7-8 दिन से जो निफ्टी में आपने बाउंसेस देखे थे, उन बाउंसेस के बाद में निफ्टी अभी कहाँ है आप खुद देख सकते हैं। वैसे ही निफ्टी को अगर नीचे जाना है तो जिस हिसाब से आज ये नीचे गई है, फिर ये कहीं कभी किसी दिन बाउंस मारेगी, लेकिन अभी हमें उस बाउंस में शॉर्ट करने की पोजीशन की तरफ जाएंगे। और अगर कहीं से लॉन्ग पोजीशन बनती है, जैसे आज भी हमने कहा था निफ्टी अगर 24,200 के ऊपर अगर मेंटेन करके टिक जाती है, तो हम जो है निफ्टी पे अपना व्यू चेंज करेंगे और अपना जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 24,800 मतलब 500 पॉइंट ऊपर का हम फिर जो है टारगेट एज्यूम करते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, निफ्टी ने ट्रैप किया 15 मिनट के चार्ट में, देन वो सडनली नीचे घुस चुकी है। तो चलिए अब हम देखते हैं चार्ट के रूप में कि किस हिसाब से जो है हमारे निफ्टी चल रही है। तो निफ्टी की जो क्लोजिंग है कहीं ना कहीं 23,600 के आसपास होने वाली है। और डेली चार्ट में जिस हिसाब से निफ्टी ने ब्रेकआउट किया था आज से 4 दिन पहले, वो दोस्तों सब कुछ खत्म हो चुका है। उसका जो है आज लोअर लो बना करके निफ्टी बंद होने वाली है। अभी कुछ टाइम बाकी है अभी निफ्टी में बंद होने में। तो चलिए दोस्तों, तो अभी हम देखते हैं ये हमारा निफ्टी का जो चार्ट हमने लगा लिया। इस निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पर जो है निफ्टी का एक गैप था। यह गैप में निफ्टी क्या करेगी, हमें एक अंदाजा था कि कहीं ना कहीं निफ्टी इस गैप को फिल करने आ सकती है। तो आप देखिए 5-6 दिन में बाउंस मारे उसने, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर 2 दिन से अचानक से क्या पता कहां से इतनी बड़ी बुल रन आया। लोगों का कहना हुआ कि मार्केट में बुल एक्टिव हो गया वापस से, यानी कि जो मार्केट में वापस अब ऊपर जाने वाला। लेकिन हमारी सोच जब तक यही थी दोस्तों, जब तक हमें इसके ऊपर प्रॉपर जो है क्लोजिंग नहीं मिल जाती। तो आप देखेंगे क्लोजिंग नहीं मिली। और आज क्या हुआ है, आज जो ये बुल्स का जितने भी वेपन्स थे, उन वेपन्स के अंदर लोग ट्रैप हो चुके हैं। जो बुल रन लोगों ने कहा था बुल एक्टिव हो गया है, उस बुल एक्टिव का आप खुद देख सकते हैं दोस्तों क्या हर्ष हुआ है। आप देखेंगे बुल के नीचे के जितने भी स्टॉप लॉस थे, आज बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ने एक ही दिन में उड़ा दिए हैं। यानी कि जो अपसाइड जो ट्रेंड आया था वो वापस डाउन ट्रेंड में जो है बदल चुका है। वैसे तो अपसाइड ट्रेंड आया नहीं था हमारी नज़रों में, वो सिर्फ एक बाउंसेस थे। दूसरों की नज़रों में आए होंगे अपसाइड ट्रेंड, लेकिन हम फिर भी बियरिश ही थे। अब हमें पता था दोस्तों कि निफ्टी में हमें बुलिश कब होना है, जब निफ्टी इस 24,200 के ऊपर टिक जाती है। लेकिन आप खुद देखने वाले, अगर आप आवरली चार्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पर जो है निफ्टी सिर्फ और सिर्फ क्या करते हुए दिखी, उसको रिटेस्ट करते हुए दिखी। यानी उसने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, यहाँ पर आप देखिए ये 2 दिन में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गैप फिल किया है। गैप फिल करने के बाद में आप देखेंगे एक बड़ी रेड कैंडल छपती है। उस बड़ी रेड कैंडल का कोई फॉलो अप नहीं आता, लेकिन आज सडनली एक कितना बड़ा ब्रेकडाउन आता है जो सारे ही अपसाइड जो ट्रेंड थे उसको नेगेटिव ट्रेंड में बदल देता है। तो इसीलिए हम जो थे दोस्तों, और हम अभी जब 10 बजे लाइव आए थे आपको स्पेशली कहा गया था
कि आपको अपसाइड ट्रेंड इतने बड़े बड़े नहीं मिलने वाले हैं जितने डाउन साइड मिलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जो बड़ा टाइम फ्रेम है वो कहीं ना कहीं बियरिश है। तो अभी अभी निफ्टी में एक सेटअप होता है डबल टॉप का, तो कहीं ना कहीं ये डबल टॉप का सेटअप का निफ्टी चरितार्थ करते हुए दिखी। देन बाद में जो हमारे निफ्टी के और भी निचले टारगेट थे, लेकिन वो अब निफ्टी बंद हो चुकी है, माफ कीजिएगा निफ्टी बंद हुई नहीं, अभी 8 मिनट और बचे हैं। तो कहीं ना कहीं निफ्टी जो है हमें इस लेवल तक आते हुए देखने को मिल सकती है कल की तारीख में। अब कल हमें क्या रणनीति बनानी वह भी जरा हम निफ्टी में जो है देखने वाले हैं। तो कल मेरे हिसाब से निफ्टी अगर गैप डाउन भी खुल जाती है दोस्तों तो कोई बड़ी भारी बात नहीं है। क्यों? उसका भी हम एक कारण बता रहे हैं आपको। अभी जो निफ्टी में देखिए आप गैप तो फिल कर चुकी निफ्टी, ये मैं सारे इंडिकेटर्स जो है अपने हटा देता हूं। अभी आप यहां पर एक ट्रेंड लाइन मार्क कीजिए। देखिए ये ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे तो ये काम करेगा एज अ सपोर्ट। क्या निफ्टी इसके ऊपर सपोर्ट ले रही है? एग्जैक्टली 2 बार तक तो उस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया है, लेकिन उसके पहले आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो एक बार का निफ्टी इतने एरिया में फेक ब्रेकआउट करके आई है। अगर ये फेक ब्रेकआउट है दोस्तों तो नीचे की साइड में भी आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल सकता है, नीचे की साइड में भी आपको निफ्टी यहाँ पर फेक करती हुई दिख सकती है। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि अगर कल निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है और मेंटेन कर पाता है तो ही निफ्टी एकदम शार्पली करेक्शन के साथ में निफ्टी नीचे गिरेगा। अगर निफ्टी में इतना बड़ा शार्प करेक्शन नहीं आता दोस्तों तो निफ्टी फिर हमें एक बार इस ग्रीन ट्रेंड लाइन पे जो है रिटेस्ट करने को दिख सकती है इस ब्रेकडाउन करने के बाद में। अभी जो ट्रेंड है वो बियरिश ही है। हाँ, अगर जैसे मान लीजिए कल आपको निफ्टी गैप अप खुलती हुई दिखती है तो आपके जो हर अपसाइड जो बाउंसेस आएंगे, अभी आपका जो स्टॉप लॉस होने वाला है निफ्टी में वो दोस्तों पोजिशनली आप चलेंगे तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर इसके ऊपर का आप स्टॉप लॉस रखेंगे 24,100 का, यही प्रॉपर एक स्टॉप लॉस हो सकता है। इसके बाद इसके ऊपर जाने पर अब हम निफ्टी में तगड़ा तरीके से बुलिश हो जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, अभी जब तक नीचे के लिए ही ट्रेड करना है और आपका हर बाउंस में क्या होना चाहिए, शॉर्ट पोजीशन होना चाहिए। मतलब निफ्टी जब जब बाउंस मारेगा, जब जब आप शॉर्ट करने की तरफ जा सकते हैं रिवर्सल मिलने पर। कंटिन्यूएशन पैटर्न कहीं बनता है तो वह नीचे आएगा तो तब आप वहां पर ट्रेड ले सकते हैं। अभी आपको मतलब एकदम हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है, आपको बाजार मौका देता है जैसा आज भी दिया। आज थोड़ा हमें फंड डालने में, जो कि क्वार्टरली सेटलमेंट के थ्रू फंड आए थे तो वो उनको डालने में थोड़ा सा देरी हो गई तो बहुत सारी पोजीशंस क्रिएट नहीं कर पाए। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है मार्केट दोस्तों। 7 दिन में से 5 दिन चल रहा है, समझेंगे उन चीजों को भी। ये देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट एग्जैक्ट उसी टारगेट से पलटी है दोस्तों, सपोर्ट से। बैंक निफ्टी का हमारा एक्चुअल में टारगेट ही यही था, लेकिन उसने टारगेट दिया, टारगेट देने के बाद में आपको बाउंस दिखे, बराबर दिए। लेकिन ये साइडवेज ट्रेंड अगर आप देखते हैं बैंक निफ्टी का, जिसकी हमें आशा थी कि बैंक निफ्टी तोड़ देगा, और मैं लाइव भी आया था तो मैंने यही कहा था कि बैंक निफ्टी जो है अगर आपको नीचे की साइड में ट्रेड बनाना है तो दोस्तों बैंक निफ्टी में ही बनाना। उस टाइम दोस्तों बैंक निफ्टी मात्र 300 पॉइंट डाउन थी। अगर आप 15 मिनट का चार्ट में जाएंगे तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। 15 मिनट के चार्ट में ये जो हमारी रेड कैंडल छपी थी, इस रेड कैंडल के बाद में देखिए स्टॉप लॉस जो था हमारा 51,000 का क्लियर एंड कट स्टॉप लॉस था। इस कैंडल के ऊपर जो है हमने एसएल रखा था, और ये एंट्री इतनी प्रॉपर तरीके से आई नहीं है। हमारे एंट्रीज हम लेट हुए हैं लेने में। बैंक निफ्टी में आज हम कोई एंट्री नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए दोस्तों? उसने हमें जो हमारे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से पोजीशन जो बननी चाहिए थी वहां पर हमें एंट्री नहीं मिली। ठीक है, किसी ने ले लिया हो तो अच्छी बात है, लेकिन वो ट्रेड चला है, आप ये देखो, और कितना मजेदार तरीके से चला है। जो नीचे मतलब इसका जो डेली सपोर्ट आया, उस डेली सपोर्ट पर ही उसने अपने आप को रिटेस्ट किया है। अगर आप डेली सपोर्ट यहां से देखेंगे इसका, तो ये देखिए आपको यहाँ पर बिल्कुल एक एग्जैक्ट लाइन बनती हुई दिखेगी जिसपे आपकी जो कैंडल है वीक बना करके आई है। ये यहाँ नीचे वीक बनी हुई है, ये लो है दोस्तों बैंक निफ्टी का। तो इस हिसाब से मैंने जो है बैंक निफ्टी में आज अपने जो ट्रेड किए थे। अब बैंक निफ्टी में क्या करना है, देखो दोस्तों बैंक निफ्टी क्यों बियरिश है, सिर्फ और सिर्फ एचडीएफसी बैंक के कारण बैंक निफ्टी जो है बियरिश है। अब आने वाले समय में क्या हो सकता है, आने वाले समय में बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट कर सकता है, यानी एक बाउंस हम बैंक निफ्टी में भी एज्यूम करेंगे। शायद बैंक निफ्टी अभी गैप डाउन ही खुलेगा कल भी, क्योंकि इसका डेली बैंड नीचे की साइड चैलेंज है और वीकली भी चैलेंज है। तो अगर छोटा मोटा बाउंसेस भी आपको दिखते हैं तो आपको शॉर्ट साइड ही जाना है।
बैंक निफ्टी में भी यानी कि ये मार्केट आपको टेक्निकली क्या बताना चाह रहा है कि ये बियरिश है। चलो आज आपको एंट्री नहीं मिली यहाँ पर, लेकिन कल अगर बाउंस मारेगा तो क्या आपको एंट्री नहीं मिलेगी? कल अगर बाउंस मारता दोस्तों तो आप इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख करके ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपको बैंक निफ्टी 50,500 के आसपास लेवल पर मिलती है तो 300 पॉइंट के एसएल के साथ में आप पोजिशनल जा सकते हैं, है ना। पोजिशनल जाओगे दोस्तों तो उसमें बड़ा प्रॉफिट और बिना किसी माइंड डिस्टरबेंस के आप जो है पैसा बना सकते हो इस बाजार में। अब हम बात करेंगे, बाउंस मारेगी तो इसका निचला टारगेट देख लेते हैं चलो एक बार और हम। बाउंस मारेगी तो बाउंस के बाद रिटेस्ट पर, इस ग्रीन लाइन पर अगर रिटेस्ट करेगी तो हमारा निचले टारगेट्स क्या हो सकते हैं? देखिए निचले टारगेट दोस्तों आपको कहां पर देखने को मिल सकते हैं? पहला टारगेट तो आपका यह हो सकता है, मतलब 48,600 के आसपास। और दूसरा टारगेट जो हो सकता है 4 जून की जो कैंडल का जो लो है, यानी 46,000 का बैंक निफ्टी का आपका जो है फाइनल टारगेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। अगर ये दोनों ट्रेड हमारे चलते हैं तो चलने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि अभी इसका मंथली आप चार्ट लगाएंगे तो मंथली चार्ट में बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं साइडवेज थी। अगर ये ट्रेंड लाइन टूटेगी दोस्तों तो एक बार का जरूर आपको बैंक निफ्टी में 4,000 पॉइंट का जो है डिप देखने को मिल सकता है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाउंस मिलेंगे, उन बाउंस में आपको क्या करना है? शॉर्ट की तरफ जाना है। अब हम बात करते हैं जो हमने ट्रेड्स लिए थे। अगर आप हमारे ट्रेड देखेंगे दोस्तों तो सबसे पहला जो मैंने खुद ने जो ट्रेड लिया था वो लिया था मैंने एसबीआई में। तो वो मैं आपको बता देता हूँ एसबीआई का मेरा ट्रेड के मैंने कहाँ पर ट्रेड लिया था एसबीआई का। ये दोस्तों एसबीआई का चार्ट। अब इस टाइम क्या हुआ था दोस्तों, मैं लाइव आया था, आपको पता हो तो, जो लाइव जुड़े थे उनको पता है ना। यह 9:15 बजे की कैंडल है। इसके बाद में इस माफ कीजिएगा एसबीआई ने क्या किया था? डाउन ट्रेंड बना करके बाउंस मारा। जब निफ्टी मतलब एक बार माइनस से प्लस आ चुकी थी तब ये करेक्शन हमें देखने को मिला। अब इस करेक्शन में आप देखिए ये वाली जब रेड कैंडल छपी थी, इस रेड कैंडल के बाद में दोस्तों माफ कीजिएगा सॉरी, इस रेड कैंडल के आधे में मैंने जो एंट्री डाली थी मुझे एंट्री मिली प्रॉपर तरीके से, और जो मेरा टारगेट था वो कहीं ना कहीं यह था। इस टारगेट के लिए मैं बैठा हुआ था और बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली वो टारगेट देने के बाद में अच्छा खासा वापस से बाउंस भी मारा। लेकिन क्या हुआ, मुझे मेरा 7 पॉइंट का जो है टारगेट मिला, और यहाँ पर मेरी रिस्क कितनी थी दोस्तों? 2.5 पॉइंट की मेरी रिस्क थी। तो मेरे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जो था मेरा सब कुछ कैलकुलेटेड रिस्क था यहाँ पर, और रिवॉर्ड भी मुझे मेरा कैलकुलेटेड। मुझे बाद में गिरा उससे कोई मतलब नहीं हुआ, गिर गया तो गिर गया। अगर यहाँ पे मुझे सेटअप मिलता तो मैं इसको बाकायदा ट्रेड करता। हुड को मैंने बाय किया था, हुड को बाय करने के बाद में दोस्तों इसमें मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, क्योंकि मैं इसके अंदर बुलिश था। मैंने इसको भी कहाँ पर बाय किया था? इसके बाद में, यह भी मैं आपको बताता हूँ। देखो ये बड़ी रेड कैंडल छपी थी, ठीक है, हुड को प्लस था, प्लस होने के बाद रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद में जब ये वाली ग्रीन कैंडल छपी थी दोस्तों तो इस ग्रीन कैंडल में मैंने हुड को बाय किया था, और मेरा जो स्टॉप लॉस था डे लो के नीचे था, तो जो कि हुडको ने मेरा स्टॉप लॉस खाया। अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं लेता तो आप खुद देखने वाले हो कहाँ पर जाकर के मेरा जो है ट्रेड मुझे टिका है। इसके बाद में अब दोस्तों मैंने एक और स्टॉक जो है मैं आपको बता देता हूँ जिसमें ट्रेड लिया गया था हमारी तरफ से, वो था आईसीआईसीआई बैंक। अब इसमें किस हिसाब का ट्रेड लिया गया? इसमें प्रॉफिट नहीं आया, लॉस भी नहीं हुआ, साइडवेज में हम बाहर हो चुके हैं, पोजीशन काट चुके हैं। अब सुबह जब क्या हुआ, जब मार्केट भागा था दोस्तों ये अच्छा खासा बुल रन दिखा रहा था। बुल रन के बाद में ये वाली कैंडल छपी, इस कैंडल में ही मैंने यहाँ पर एंट्री डाल दी थी 1270 के अराउंड। कि अगर ये मेरा यहाँ पर अगर मुझे एंट्री देगा तो मैं ठीक है, और मेरा जो स्टॉप लॉस है मैं 6 पॉइंट का एसएल रखूँगा, और 10 से 12 पॉइंट का जो है मेरा टारगेट हो सकता है। मतलब जितनी मेरी रिस्क है उससे मुझे डबल का मेरा टारगेट हो सकता है। तो क्या किया दोस्तों, उसने डबल का टारगेट दिया, लेकिन मेरी जो पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुई है वो 1262 रुपए के आसपास कहीं ना कहीं हुई है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम ट्रेड करते हैं। आप भी अगर हमारे साथ जुड़ करके ट्रेड करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ में डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, वही हमारा रजिस्टर्ड नंबर है दोस्तों। उसके बाद में अब हम बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस दोस्तों बहुत अच्छा मूवमेंट कर रही है। अगर आप नेचुरल गैस का चार्ट देखेंगे तो मजा आने वाला आपको। ये देखिए नेचुरल गैस, इसका आप डेली चार्ट लगाएंगे तो डेली चार्ट में बढ़िया बाउंस दिखा रही है।
कल इसके अंदर एंट्री बन रही थी दोस्तों, लेकिन मैंने डर से एंट्री नहीं ली, क्योंकि शायद मुझे कहीं ना कहीं डर था ये एक बार का और 80-82 तक का लो बना देगा, इसलिए मैंने एंट्री नहीं ली। लेकिन उसने क्या किया दोस्तों, उसने 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो यह जो गैप अप कैंडल खुली थी, इसका देखो यहाँ पर सबके स्टॉप लॉस खाए हैं। सबके स्टॉप लॉस खाने के बाद में आज आप नेचुरल गैस देखेंगे तो कहाँ है दोस्तों, वहां से कम 24 पॉइंट ऊपर है। अभी हाल फिलहाल करंट मार्केट से देखा जाए तो 22-23 पॉइंट ऊपर है। तो यह बैंक अभी जो नेचुरल गैस है ये दोस्तों यहाँ से भी ऊपर जा सकती है, लेकिन आपको जो है थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वेट किस चीज का, ये यहाँ पर थोड़ा सा रिटेस्ट करने आएगी, जहां पर आज खुली थी मतलब 303-304 रुपए के आसपास ये एक बार का करेक्शन दिखाएगी तो अच्छा है। तब आप यहाँ पर जाएंगे तो फिर आपका अपसाइड टारगेट जो हो सकता है, यहाँ तक का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है 321 रुपए के आसपास। ये जो है आपका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है अगर ये डीप मारती है यहाँ से, तो उस डीप में आप खरीदारी कर सकते हैं। अब निफ्टी भी हमारा जो है सेटल हो चुका है, 388 पॉइंट डाउन हुआ है। बैंक निफ्टी 1100 पॉइंट लगभग डाउन है बैंक निफ्टी भी। अब बात करते हैं दोस्तों हम क्रूड ऑयल में बन रहे सेटअप की। क्यों क्रूड ऑयल में अब हम बुलिश हो चुके हैं। क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं दोस्तों ब्रेकआउट कर चुका है। देखिए मैंने अभी ये 2 दिन की छुट्टी थी, उसमें क्रूड ऑयल का पूरा बायोडाटा निकालने की कोशिश की है। अगर आप देखेंगे क्रूड ऑयल का चार्ट, तो हम वीकली चार्ट लगाते हैं क्रूड ऑयल का। ये अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो इस वीकली चार्ट में आपको क्रूड ऑयल ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है यहाँ पर। ये अभी आपको इतने सारे लाइन इसलिए बननी हुई है क्योंकि मैं इसकी स्टडी कर रहा था, अभी 2 दिन की छुट्टी थी उसमें। अभी क्रूड ऑयल ने इतने बड़े ट्राइंगल का दोस्तों ब्रेकआउट किया है, ठीक है। ये ट्राइंगल का ब्रेकआउट होता तो टारगेट आना तो निश्चित है कि क्रूड ऑयल यहाँ पर जाएगा। अब ये क्रूड ऑयल यहाँ जाएगा ना, तो आपको क्या करना है, ये जितने भी टिप्स देगा उनमें बाय करना है। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए, मजा आएगा आपको ट्रेड करने में। स्टॉप लॉस आते हैं देखो दोस्तों, ऐसा नहीं, लॉसेज होते हैं, हमारे भी होते हैं। अभी मैंने आपको बताया जिसमें 2 ट्रेड मेरे फेल हुए, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। छोटे छोटे लॉसेज में बाहर हो रहे हैं तो सब जायज है। प्यार और युद्ध में सब कुछ जायज है। तो यहाँ आप बाजार में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो, सामने वाले से युद्ध कर रहे हो। या तो आपका पैसा वो लेकर के जाएगा या उसका पैसा आप लेकर के आएंगे। तो ये अभी ऊपर जाने वाला है दोस्तों क्रूड ऑयल, बढ़िया तरीके से संभावना ज़्यादा है इसकी। और नेचुरल गैस भी ऊपर जाने की ही हमें जो है इंडिकेट कर रही है। तो अच्छा, अगर दोनों कमोडिटीज अगर ये ऊपर जाएगी, अगर क्रूड ऑयल दोस्तों ऊपर जाता है तो हमारा निफ्टी और भी गिर सकता है। क्योंकि मैंने ये ऐसा ऑब्जर्वेशन किया कि जब जब क्रूड ऑयल का भाव बढ़ता है हमारे निफ्टी में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ढीलापन या गिरावट देखने को मिलती है। तो अभी आप वीकली चार्ट में निफ्टी जो है बियरिश ट्रेंड में है, तो अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो हमें दोस्तों ये टारगेट दिखता हुआ क्लियरली दिख रहा है। 21,293 रुपये आपकी यहाँ से निफ्टी जा सकती। तो इस गिरते हुए बाजार में डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास में होल्डिंग्स है तो आप फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं। आपको नहीं आता तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। किस हिसाब से आपकी पोजीशन को आप होल्डिंग्स को हेज कर सकते हैं। अगर आपके पास में बिग अमाउंट्स के शेयर है या फिर बिग क्वांटिटी है आपके पास में शेयर्स की, ठीक है, तो आप इस हिसाब से, या फिर आपका कोई स्टॉक्स है जिसमें आपकी पोजीशन फंस चुकी है तो आप उसके लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू हो गया, सब कुछ आपने देख लिया दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। निफ्टी का व्यू देख लिया, बैंक निफ्टी सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। बाउंस में, हर बाउंस में क्या करना है, रिवर्सल मिलने पर शॉर्ट करना है, रिवर्सल मिलने पर शॉर्ट करना है, जब तक इंतजार करना है। क्योंकि बाउंस मारेगी निफ्टी बाउंस मारेगी, बैंक निफ्टी बाउंस मारेगी, लेकिन हमको क्या करना है, हमको इंतजार करना है रिवर्सल का, बैठे रहना जब तक। आप उसमें भी आपकी एंट्री आएगी, कभी मिलेगी कभी नहीं मिलेगी, लेकिन आपका क्या होगा, कैपिटल सेफ रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।